सऊदी में आके फंस गए का है? यहाँ के लोग बहुत जालिम है भाई, मारता भी है और काम भी कराता है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अरब देश में पैसे कमाने जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप भी सऊदी अरब कमाने जाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो पर जरूर नजर डालिए। मेरा मालिक मुझे सऊदी अरब लेके आया, काम करूंगा, काम कराएगा, अच्छा सैलरी देगा बोल के मुझे यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रहा है। सऊदी अरब की सच्चाई जानकर आपका भी दिमाग हैरानी से चकराने लगेगा। एक ऐसी जगह जहां हिंदुओं को जूते की धूल के बराबर भी नहीं समझा जाता। तो क्या है सऊदी अरब के असली सच्चाई, चलिए जानते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। ये देश अपने खनिज और बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज के लिए मशहूर है। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का मदीना सऊदी अरबिया में ही मौजूद है, जहां पर दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में मुस्लिम दुनिया के हर कोने से सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां बहुत ही कठोर कानून लागू होता है। यहाँ पर छोटे छोटे जुर्म के लिए बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर जुर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के अजीबोगरीब शौक और रॉयल लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश है, इसलिए यहाँ पर शराब का सेवन करना या फिर इसे बेचना या खरीदना कानूनन अपराध है। पर फिर भी सऊदी अरेबिया तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। यहाँ पर दुनिया के सबसे आलीशान होटल, रेस्टोरेंट और ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें मौजूद है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद है। और ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि इस देश की कुल आबादी के करीब 60% लोग यहाँ पर रहने वाले नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से कमाने के लिए आए हुए लोग हैं। सऊदी अरेबिया की चमक दमक और पैसा देखकर हर कोई यहाँ पर कमाने जाने का सपना देखता है। लेकिन दोस्तों, जब आपको सऊदी अरेबिया में काम करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी मजदूरों की हालत के बारे में पता चलेगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में सऊदी अरेबिया में बाहरी देशों से आए लोगों से बिल्कुल निचले दर्जे का कठिन काम कराया जाता है और इतना ज्यादा काम कराने के बाद उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां की सरकार इन विदेशी लोगों के हित के लिए कुछ करती क्यों नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि सऊदी में लेबर मार्केट को फ्री मार्केट मिल जाता है। आधिकारिक तौर पर सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सारा काम कंपनियों के अंडर ही होता है। कंपनियों के पास ये परमिट होता है कि वो कितने भी मजदूर लेकर आ सकते हैं। सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को वीजा देना होता है। फिर चाहे कंपनी उन मजदूरों को जितना भी वेतन दे, उन्हें जिन किसी भी शर्तों में रखे, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सऊदी में सरकार वीजा की नीलामी करती है। फिर जो कंपनी ज्यादा कीमत देती है उसे ज्यादा संख्या में वीजा दिए जाते हैं। इसके बाद सऊदी की कंपनियां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से अपने दलालों के जरिए लोगों को नौकरी के लिए बुलाती है। नौकरी की उम्मीद लेकर जब लोग सऊदी पहुंचते हैं तो उन्हें कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में ऑफिस वाली नौकरी नहीं मिलती, बल्कि बढ़ई, प्लम्बर, दूध बेचने वाला, सफाई वाला, कूड़ा उठाने वाला या फिर घर या सड़क निर्माण के लेबर के रूप में रखा जाता है। सऊदी में काम करने वाले कामगारों के पैसे भेजने से उनके परिवार वालों का खर्चा चलता है, उनके घर में चूल्हा जलता है और वो लोग 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। लेकिन उन्हीं पैसों को कमाने के लिए सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के साथ ऐसा शोषण होता है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। सऊदी के लोग इन विदेशी कामगारों को निम्न नजरों से देखते हैं। या नौकरी देने वाली कंपनियां ही इस बात को तय करती है कि कामगार अपने देश वापस कब जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कामगार नौकरी पाकर कंपनी में ज्वाइन करता है, वैसे ही कंपनी वाले उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और फिर वो जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक वापस नहीं जा सकता। इसलिए मजबूरी में कामगारों को अनाप शनाप काम करना पड़ता है। कई बार तो दलाल लोगों को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर सऊदी में लाखों कमाने का लालच देते हैं।
झांसे में आकर लोग अपने स्किल के अनुसार नौकरी पाने की इच्छा में सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें उनकी स्किल के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। कोई ऊंट चराता है तो कोई खजूर तोड़ता है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा या फिर टेक्निकल डिग्री लेकर सऊदी अरब जाता है तो उसे अच्छी जगह पर नौकरी मिलने की भी उम्मीद है। सिर्फ नौकरी नहीं, रहना खाना सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है। बस आपके अंदर बेहतर स्किल्स होनी चाहिए और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम अभी से कहना चाहेंगे, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और सोच रहे हैं कि सऊदी अरब में जाकर अच्छी नौकरी कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको अभी के अभी ये विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मजदूर वर्ग के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है जिसमें 10 से लेकर 20 लोग ठूस ठूस कर रहते हैं। लोगों को लेटने की भी जगह नहीं मिलती और खाने के नाम पर तो पूछिए ही मत। ऊपर से साफ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं होती। लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर बन जाती है और वो चाहकर भी उस जिंदगी को छोड़कर वापस अपने देश नहीं आ पाते, क्योंकि उनका वीजा जब्त कर लिया जाता है। ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए सऊदी अरब जाने से पहले 1-2 नहीं बल्कि 1000 बार जरूर सोचें। और ये हम कोई अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि सऊदी अरब से बच बचा कर निकले कई सारे मजदूरों ने इस बात को साफ साफ कहा है कि अपने देश में रहकर नमक रोटी खाना बेहतर है, लेकिन सऊदी अरब जाकर अच्छी नौकरी करने का सपना देखना सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। उसको भर दिया, पैसा मेरे पास नहीं है, हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए। बहुत तकलीफ में। और एक बार जो कोई भी इस धोखे में पड़ गया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई लोगों को तो जबरन मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता। और अगर इन सारी चीजों के बावजूद उनके सरकार या वहां के दलालों या कंपनियों के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो उन्हें डायरेक्ट जेल की हवा खानी पड़ती है। और ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए सऊदी अरब जाने से पहले सारी चीजें सोच समझ लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।